हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम साइंस चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे फाइबर टू फैब्रिक की जो जर्नी होती है उनमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स यूज़ होते हैं, और ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो फाइबर होता है वो एनिमल्स से ऑब्टेन होने वाले स्किन से या उनके फर से बनता है। ठीक है, तो जो भी फाइबर हम एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, जैसे जो वुल है वो फ्लीस से हमें मिलता है। फ्लीस का मतलब होता है शीप या यॉक का हेयर, उनके जो बाल होते हैं उससे हमें फाइबर मिलता है। सिल्क फाइबर्स जो है वो सिल्क मॉथ एक टाइप का कीड़ा होता है जिसके कुकून से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि शीप की कौन सी बॉडी पार्ट से हमें फाइबर मिलता है, या फिर ये फाइबर वुलन यार्न में कैसे कन्वर्ट होता है, जिसको हम मार्केट से ख़रीदते हैं और फिर उसका स्वेटर बनाते हैं, या बना बनाया स्वेटर हमें मार्केट से मिलता है। तो ये सब क्या प्रोसेस से होके गुजरता है। तो सिल्क फाइबर जो है वो आपको पता है हमें कोकून से मिलता है, ठीक है, जो कि फिर बाद में साड़ी वगैरह बनाने के काम आता है। तो शुरू करते हैं वुल की जर्नी, कि वुल वगैरह हमें कैसे मिलता है। तो एनिमल फाइबर में हम बात करेंगे सबसे पहले वुल और सिल्क की। तो जो वुल है वो हमें शीप, गोट, यॉक और बाकी दूसरे एनिमल्स से मिलता है। तो ये सब जितने भी एनिमल्स हैं इनके बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं, और इन्हीं बालों का यूज़ करके हमें वुल मिलता है। ठीक है, अब इनके जो ये बहुत ही मोटे बाल हैं इनके बॉडी पे, जो ये थिक कोट ऑफ हेयर है इनके बॉडी पे, ये काफ़ी ज़्यादा एयर को ट्रैप करता है, मतलब कि अब्जॉर्ब करता है एयर को। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि एयर जो होता है वो बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि हीट को वो क्या करता है, हीट को रेजिस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी। तो जो हेयर है ये सारे एनिमल्स को गर्म रखने के काम आता है। एनिमल्स अब स्वेटर तो पहनते नहीं हैं, तो इनके जो बॉडी पे ये सारे बाल हैं वो ही इनको गर्म रखने में हेल्प करते हैं। और ये जो वुल है हमें इन्हीं हेयरी फाइबर्स से मिलता है, इनके जो बाल हैं इन्हीं से हमें वुल मिलता है। ओके, और जो ये हेयरी स्किन होते हैं शीप्स के, वो दो टाइप के फाइबर्स हमें देते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के फाइबर्स क्या हैं? द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो ये जो फाइन हेयर होते हैं और कोर्स हेयर होते हैं, इसको देखते हैं। जो फाइन हेयर होता है ये वुल बनाने के लिए हमें फाइबर देता है। ठीक है, कुछ ब्रीड्स ऐसे होते हैं शीप के जिनके पास सिर्फ फाइन अंडर हेयर ही होता है, उनके पास कोर्स बियर्ड हेयर नहीं होता है। बियर्ड हेयर यानी कि वो जो दाढ़ी वाले बाल होते हैं ना, वो उसकी बात हो रही है। तो उसके पेरेंट्स जो है, द पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैज ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो उन टाइप के पेरेंट्स को ही चूज किया जाता है जो ऐसे बच्चे को जन्म दे जिनका बहुत सॉफ्ट बाल निकले, ठीक है, सॉफ्ट अंडर हेयर निकले। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कि हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि ये स्पेशल कैरेक्टर के बच्चे पैदा कर सके, जैसे कि सॉफ्ट हेयर जिनके हों, ठीक है, शीप्स के, उसको हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। कि हमें भाई पता है कि हमें यही पेरेंट्स चाहिए, ये पेरेंट्स ऐसे बच्चे को जन्म देंगे जो कि सॉफ्ट अंडर हेयर वाले बच्चे होंगे, इनके पास सॉफ्ट अंडर हेयर होगा। तो इसके लिए पर्टिकुलर पेरेंट्स को ही चूज किया जाता है कि ये ऐसे बच्चे पैदा करें। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जिसमें पेरेंट्स को सिलेक्ट करके उनको ब्रीड कराया जाता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि हमें वूल देते हैं। तो बहुत सारे ब्रीड्स हैं शीप के जो अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में मिलते हैं। तो जो फ्लीस है शीप का, वो ही सिर्फ सोर्स नहीं होता वुल का, वुल के लिए और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो जो वुल है जो मार्केट में अवेलेबल होता है जनरली, वो शीप वुल ही होता है। ठीक है, या फिर याक देख लो, याक वुल भी होता है। याक वुल कहाँ मिलता है? तिब्बत और लद्दाख वाले रीजन में मिलता है।
ठीक है, क्योंकि ये ठंडे इलाके हैं तो यहाँ पे आपको याक वाले वुल्स देखने को मिलेंगे। अंगोरा वुल कहाँ मिलेगा? अंगोरा के गोट्स, अंगोरा के जो भेड़ होते हैं वहाँ पे आपको मिलेगा। ये जनरली हिली एरियाज में रहते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में आपको अंगोरा के भेड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वुल हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है? हमें शीप का वुल मिल रहा है, हमें जो ये याक है उससे वुल मिलता है, हमें अंगोरा गोट से वुल मिलता है। तो ये सारी जगह पे ये टाइप की वैरायटीज मिलती है। तो जो ये वुल है ये गोट हेयर से हमें मिलता है। ठीक है, द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। अब जो कश्मीरी गोट होता है, कश्मीरी भेड़ जो होते हैं, उसके जो नीचे हिस्से पे जो फर होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, और उससे जो बहुत ही फाइन शॉल्स बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं पश्मीना शॉल्स। ये शॉल्स काफी महंगे आते हैं, अगर आप गूगल करोगे तो मतलब बहुत हाई रेट में ये मिलते हैं। ओरिजिनल पश्मीना बहुत ही सॉफ्ट होता है और काफी गर्म होता है। उसके बाद जो कैमल होते हैं, कैमल के भी हेयर को हम यूज करते हैं एज अ वुल। ठीक है, लामा एंड अल्पाका, ये साउथ अमेरिका में हमें मिलता है ये जानवर, और इससे भी वुल हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटी दी हुई है, ये आप एक बार पढ़ लेना इसको। तो ये सारे जानवर दिए हुए हैं जिससे हमें वुल मिलता है। ये लामा है और ये अल्पाका है, इनसे भी हम वुल निकालने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं फ्रॉम फाइबर्स टू वुल, इसमें क्या होता है। वुल निकालने के लिए पहले शिप्स की रियोरिंग करनी होती है। ठीक है, उनके बाल को काटना होता है, उन बालों को प्रोसेस करना होता है वुल में। ठीक है, और उसके बाद उसको यूज किया जाता है अलग अलग पर्पसेस के लिए। तो रियोरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, तो अगर कभी आप जम्मू एंड कश्मीर वगैरह गए हो, हिमाचल गए हो, या फिर उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हरियाणा के प्लेन्स में चले जाओ, पंजाब चले जाओ, राजस्थान, गुजरात, ये सारी जगह पे आप क्या देखोगे, मतलब भेड़ पूरी हर्ड चलती है। इनको क्या करते हैं, इनको घास वगैरह खिलाने के लिए लेकर के जाते हैं, ग्रेजिंग कराने के लिए लेके जाते हैं। अब शीप्स जो होती है वो हर्बीवोर एनिमल होती है, यानी वो सिर्फ प्लांट्स खाती है या फिर ग्रास खाती है, लीव्स खाती है। ठीक है, तो ग्रेजिंग कराने के अलावा इनको और भी अलग अलग तरह की चीजें खिलाई जाती है, जैसे पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इनको खिलाई जाती है। तो विंटर में जो शीप्स हैं उनको इंडोर रखा जाता है और उनको लीव्स वगैरह, ग्रेन, ड्राई फॉडर, ये सारी चीज़ें खिलाई जाती है। शीप्स जो है वो अलग अलग पार्ट्स में रियर किए जाते हैं उनके वुल के लिए। ठीक है, तो कुछ ब्रीड्स के नाम दिए हुए हैं आपको टेबल में, जिनको रियर किया जाता है वुल को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो ये क्वालिटी और टेक्सचर होता है फाइबर का, ये भी इंडिकेटेड है इस टेबल में कि किस टाइप का वुल इनसे हमें मिलता है। कुछ ब्रीड्स ऐसे होते हैं शीप के जिनके पास बिल्कुल थिक हेयर होता है, बहुत ही मोटा लेयर होता है हेयर का उनकी बॉडी पे, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वुल हमें और बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में वुल हमें ये देती हैं। तो जैसा कि आगे मेंशन किया हुआ था, शीप जो है उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, जिसमें विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड, जिसमें एक पेरेंट जो होगा वो काफ़ी अच्छी ब्रीड का भेड़ होगा। ठीक है, तो उसको चूज करके ब्रीडिंग कराई जाती है। तो जो रियर्ड शीप है उनके जो एकदम थिक बाल हो जाते हैं, उन बाल को शेव कर दिया जाता है उनका वुल निकालने के लिए। मैं लास्ट में आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अब क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, हम ये जो फाइबर हमें मिला है, ये जो वुल के ये जो शीप के बाल हैं, ये इनको हम प्रोसेस करते हैं और वुल निकालते हैं। तो जो ये वुल है ये निटिंग स्वेटर्स के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हम स्वेटर बुनने के लिए या फिर शॉल बनाने के लिए ये सारी चीज़ें बनती है वुल से। तो ये इनका फिनिश्ड प्रोडक्ट है, यानी लास्ट में जो ये चीज़ें बनी यही बनाने के लिए वुल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब ये कुछ प्रोसेसेस में डिफाइंड है, इनको हम देखते हैं। जो शीप का हेयर है, ठीक है, अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव, तो बहुत ही पतला लेयर स्किन का रिमूव किया जाता है उनकी बॉडी से और बालों के साथ रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं शियरिंग, यानी कि जब हमने शीप के बाल उसकी बिल्कुल पतली लेयर, स्किन की बिल्कुल पतली लेयर के साथ निकालते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं शियरिंग।
तो मशीन्स जैसे कि बार्बर यूज़ करते हैं हमारे बाल निकालने के लिए, शेविंग मशीन्स यूज़ करते हैं ना बार्बर्स हमारे बाल निकालने के लिए। जनरली लड़कों के बाल, लड़कियां भी कभी कभी करा लेती हैं, डिपेंड करता है। तो जो ये हेयर है, ठीक है, ये गर्म वेदर में निकाला जाता है। आप ठंडी में उनका निकाल नहीं सकते, क्योंकि आप समझो उनके जो बाल हैं उनको गर्मी देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम सर्दी में ही निकाल लेंगे तो वो ठंड से मर जाएंगे। तो हम ये क्या करते हैं, बिल्कुल गर्म वेदर में इनके ये बाल निकालते हैं। इससे क्या होता है, शीप जो है बिना अपने हेयर के आराम से इजीली सरवाइव कर जाती है, क्योंकि गर्मियों में उनको इस बाल की ज़रूरत है नहीं, तो वो शेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। और ये फिर ये जो बाल हैं इनको वुलन फाइबर बनाने के काम में लिया जाता है। वुलन फाइबर को फिर प्रोसेस किया जाता है अलग अलग फैक्ट्रीज वगैरह में, ताकि वो वुलन यान बन सके। वो जो होता है ना वुल का बिल्कुल ऐसे गोला सा जिसमें पूरा फाइबर को हमने लपेट रखा है, तो ये यान बनाने के काम आता है। अब आप सोच रहे हो कि शियरिंग से बिल्कुल शीप्स को दर्द होता होगा, ये उनको हर्ट करने के लिए है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी। तो ऐसा नहीं है, जो शियरिंग है वो शीप्स को हर्ट नहीं करते हैं, और मतलब ये इजीली करा लेते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आप ही सोचो, जब अपने बाल आप कटवाने जाते हो तो क्या आपको दर्द होता है? नहीं होता है ना। जब आपके पापा शेविंग करते हैं तो क्या उनको दर्द होता है? नहीं होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो सबसे ऊपर वाली स्किन की लेयर होती है वो डेड रहती है, वो डेड स्किन की लेयर होती है, ठीक है। तो जैसे हमारे बाल बढ़ते हैं वैसे ही शीप के बाल भी बढ़ते हैं, तो उनको काट करके और उनको वुलन फाइबर बनाने के काम में लिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इंडियन ब्रीड्स, कुछ शीप के जो कैसे कैसे क्वालिटी के हमें वुल देते हैं और कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है और इसको याद रखना है। तो सबसे पहला ब्रीड देखेंगे लोही। लोही हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी ऑफ वुल देता है। ये हमें राजस्थान और पंजाब वाले एरिया में मिलता है। फिर रामपुर बुशैर हमें ब्राउन फ्लीस देता है। ब्राउन फ्लीस यानी ब्राउन हेयर होते हैं मतलब उससे मिलते हैं। ये हमें उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में मिलता है। फिर नली होता है, नली कारपेट वुल हमें देता है, जिससे कारपेट वगैरह बनाए जाते हैं। ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब वाले एरिया में हमें मिलता है। फिर बखरवाल हमें शॉल्स बनाने के काम में आते हैं। इनके जो वुल्स निकाले जाते हैं ये जम्मू एंड कश्मीर से हमें मिलते हैं। फिर मारवाड़ी के जो वुल होते हैं वो काफ़ी कोर्स होते हैं और ये गुजरात वाले इलाके में हमें मिलते हैं। फिर पटनवाड़ी हमें होजियरी के कपड़े, जो होजियरी के कपड़े होते हैं उनको उनके लिए वुल देने का काम करते हैं और ये भी हमें गुजरात वाले एरिया में मिलता है। तो ये था। अब उसके बाद शेयरिंग के बाद हम क्या करते हैं, जो हमने स्किन उनकी निकाली है बालों के साथ शेयर करके, वो अच्छे से वॉश होती है। बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, उनमें वो पूरा वुल जो है उसको वॉश किया जाता है, ताकि किसी भी तरह का ग्रीस, डर्ट या डस्ट ना रहे उसमें, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कोरिंग। पहले हमने बाल निकाले फिर उनको वॉश किया, इस प्रोसेस को कहेंगे स्कोरिंग, ठीक है। तो आजकल जो है स्कोरिंग जो है वो मशीन से होती है, पहले ये हाथ से होती थी, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होगा, स्कोरिंग हो गया आपका, आपने धो लिया अच्छे से। अब उसके बाद इनकी सॉर्टिंग होगी। सॉर्टिंग में क्या होगा, जो हेयरी स्किन है वो तो फैक्ट्री में चला जाएगा। ये जो स्किन निकाला था ना अपने साथ में, वो तो फैक्ट्री चला जाएगा, और जहाँ पे अलग अलग टेक्सचर के जो बाल होंगे, जिनके जैसे जैसे बाल होंगे उनको सेपरेट किया जाएगा। एक तरह के बाल एक तरफ रखे जाएंगे, एक तरह के बाल एक तरफ रखे जाएंगे, इनकी सॉर्टिंग होगी। स्टेप 4 में क्या होगा, जो स्मॉल और फ्लफी फाइबर है, छोटे और फ्लफी फाइबर है, जिसको हम बुर्स कहते हैं, वो पिक किया जाएगा फ्रॉम द हेयर। दीज आर सेम बुर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर। ये जो ऐसे ब्लर्स होते हैं ना, इस टाइप के जो आपके स्वेटर में आ जाते हैं, ये इनको क्या किया जाएगा, ये बालों से निकाला जाएगा, ठीक है। फिर ये फाइबर को क्या किया जाएगा, स्कोर अलग, फिर से स्कोर किया जाएगा और ड्राई किया जाएगा। स्कोर किया जाएगा मतलब उनको वॉश किया जाएगा प्रॉपरली, और उसके बाद फिर से ड्राई किया जाएगा। अब वुल जो है वो रेडी है फाइबर बनने के लिए। तो फाइबर के लिए क्या होगा, जो फाइबर है उनको डाई किया जाएगा अलग अलग कलर्स में। कलर भी तो चाहिए ना, तो उनको अलग अलग कलर्स में उनकी डाइंग होगी, ठीक है। अब जो आपको नेचुरल बाल दिखते हैं शीप और गोट के, वो ब्लैक, ब्राउन और वाइट होते हैं, ठीक है।
क्योंकि अब इसको कलर करना है, अलग अलग कलर्स में हमें इनको चाहिए, तो इनकी हम डाइंग करेंगे, इनको अलग अलग डाई से कलर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये फाइबर है इनको स्ट्रेट किया जाता है। अब ये बाल तो बिल्कुल मुड़े मुड़े से होते हैं ना, तो इन बालों को स्ट्रेट किया जाता है, कोम्ब किया जाता है जैसे आप कंघी करते हो, और उसके बाद उसको रोल कर दिया जाता है यार्न में, ठीक है। जो लॉन्ग फाइबर होते हैं उनको वुल बना दिया जाता है स्वेटर्स के लिए, और जो छोटे फाइबर होते हैं उनको स्पन और वीव करके वुलन क्लॉथ में बना दिया जाता है, ठीक है। स्पन एंड वोवन। ये देखो, सबसे पहले हम शीप की शेयरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इसके बाल निकाल रहे हैं, फिर हम इसकी स्कोरिंग कर रहे हैं, यानी इसको अच्छे से वॉश कर रहे हैं, फिर इनको क्या कर रहे हैं हम, ये देखो मशीन्स में डाल के स्ट्रेटन कर रहे हैं, और ये फिर अब नेक्स्ट यार्न में कन्वर्ट हो जाएंगे, रोल कर दिए जाएंगे, ठीक है, मशीन द्वारा मोड़ लिए जाएंगे। अब आपने अपनी मम्मी को या आंटी को या दादी माँ को कभी ना कभी सिल्क साड़ी पहनते हुए देखा होगा, ठीक है। अलग अलग टाइप के सिल्क साड़ीज होते हैं, अलग अलग टाइप की सिल्क हमें मिलती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमें सिल्क मिलता कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं, सिल्क कैसे मिलता है। अब जो फीमेल सिल्क मॉथ है, सिल्क मॉथ, इनका नाम होता है सिल्क मॉथ, ये अंडे देती हैं जिससे लार्वा निकलता है, इनको हम कैटरपिलर्स या सिल्क वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। तो जब ये प्यूपा बनने वाले होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। तो ये पहले ना अपने ही आसपास में ना जाला बुनते हैं बिल्कुल, ताकि ये अपने आप को उसमें छुपा सके, ठीक है। फिर क्या करते हैं, देन इट स्विंग्स इट्स हेड्स फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। अब 8 बनाने वाले फिगर में अपने सर को ये ऐसे ऐसे करके मोड़ते हैं। मैं इसके लिए भी आपको वीडियो दिखाऊंगी, आप परेशान ना होना, एक एक लाइन को देख करके वीडियो दिखाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद इन मूवमेंट के टाइम पे कैटरपिलर जो है ये एक टाइप का फाइबर सिक्रीट करता है अपने मुंह से, एक टाइप का फाइबर होता है जिससे कि, जस्ट अ मोमेंट, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर दिया कि सिल्क जो होता है ये हमें एनिमल फाइबर्स जो हमें मिलता है ये हम सिल्क वर्म से रियर करते हैं, और जब हम सिल्क वर्म से सिल्क निकालते हैं तो हम इस प्रोसेस को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। बस इतना ही है यहाँ पे। अब आप देखो कि ये इसने एक टाइप का सिक्रीट किया प्रोटीन जो कि हार्ड हो जाता है और वो सिल्क फाइबर बन जाता है, ठीक है। अब ये कैटरपिलर कंप्लीटली अपने आप को सिल्क फाइबर में कवर कर लेता है, इस कवर को हम कहते हैं कुकून, ठीक है। उसके बाद जो मॉथ है वो कुकून के अंदर बढ़ता रहता है। अब जो ये सिल्क फाइबर है, ये जो सिल्क फाइबर है ये छोड़ देता है जब वो बड़ा हो जाता है, तो ये सिल्क फाइबर हमें सिल्क के कपड़े बनाने में यूज करते हैं हम, ठीक है। तो जो सिल्क यार्न होता है, सॉफ्ट सिल्क यार्न होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम थ्रेड ऑफ स्टील से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि स्टील से बना हुआ थ्रेड है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो सिल्क यार्न है, ये जो सिल्क थ्रेड हमें मिला ये कुकून से, जिसको जो सिल्क मॉथ से हमें मिला, तो उसमें काफ़ी वेराइटीज़ होती हैं और ये एक दूसरे से अलग अलग दिखती हैं, ठीक है। अलग अलग टेक्सचर होता है, किसी का स्मूथ होता है, किसी का शाइनी होता है, किसी का कोर्स होता है, तो अलग अलग टेक्सचर होता है हर किसी का, ठीक है। ये हमें कुकून से मिलता है। अभी आपको मैंने बताया अलग अलग सिल्क की साड़ियाँ बनती है, जैसे तसर सिल्क हो गया, मूंगा सिल्क हो गया, कोसा सिल्क हो गया, ये सारे अलग अलग सिल्क की वेराइटीज़ हैं, ठीक है। ये सब जो कुकून्स अलग अलग मॉथ्स भी तो अलग अलग होंगे ना, ये अलग अलग मॉथ्स अलग अलग टाइप के कुकून को बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग सिल्क देखने को मिलती है। जो मोस्टली कॉमन सिल्क होती है वो मलबरी सिल्क होती है। मलबरी सिल्क मॉथ ये सबसे कॉमन सिल्क मॉथ मानी जाती है, ठीक है। जो सिल्क फाइबर है वो कुकून से अब हमें मिल चुका है, ये सॉफ्ट होगा, इसमें लश्चर होगा, इलास्टिक होगा, और ये अलग अलग सुंदर सुंदर कलर्स में इनको डाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी पुराना ऑक्यूपेशन है लोगों का इंडिया में, काफ़ी पुराने टाइम से लोग सेरीकल्चर कर रहे हैं और सिल्क की साड़ियाँ वगैरह बनाते आ रहे हैं।
तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा सिल्क को कमर्शियल पर्पस पे बनाता है और बाहर एक्सपोर्ट भी करता है। यहाँ पे अगेन एक छोटा सा एक्टिविटी है, आप इसको देख लेना। ये आपके सामने है एक्टिविटी 3.5 से 3.7। अब हम देखेंगे कोकून से जो सिल्क बन रहा है उसमें क्या होता है। तो जो अगर हमें सिल्क बनाना है तो हमें मॉथ्स की रियोरिंग करनी होगी। जैसे हमें वुल निकालना था तो हम शीप्स की रियोरिंग करते थे, उनको पालते पोसते थे। तो यहाँ पे हम मॉथ की भी को भी पाले पोसेंगे और उनके कोकून्स को हम बाद में कलेक्ट करेंगे ताकि हमें सिल्क की थ्रेड मिल जाए। तो सिल्क वर्म्स को हम कैसे रियर करते हैं। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है, ठीक है, वो 100 से भी ज़्यादा अंडे एक टाइम पे देती है। ठीक है, ये अंडे जो है इनको हम केयरफुली स्टोर करते हैं ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ और पेपर। उनको अच्छे से क्लोथ या पेपर के ऊपर उन अंडों को हम बिछाते हैं और एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स। जो सिल्क की खेती करते हैं उनको बेच दिया जाता है। ये जो फार्मर होते हैं ये अंडों को काफ़ी हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, सूटेबल कंडीशंस उनको मिलती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की। ठीक है, उसके बाद जो एग हैं इनको प्रॉपर टेम्परेचर पे इनको गर्मी दी जाती है ताकि जो लार्वा है उनसे हैच कर सके, उनसे निकल सके उन अंडों में से। ठीक है, तो ये दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। तो जब मलबरी ट्रीज से अच्छे नए पत्ते निकल जाते हैं तब हम इसको ये काम करते हैं। ठीक है, तो जो लार्वा है जिसको हम कैटरपिलर्स कहते हैं या फिर सिल्क वॉर्म कहते हैं, ये दिन रात सिर्फ खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं और इनका साइज इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, साइज इंक्रीज होता रहता है। उसके बाद जो ये वर्म्स निकले हैं इनको क्लीन बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है और इनको बहुत ही फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स दी जाती है ताकि ये बिल्कुल खाते रहें और साइज में बढ़ते रहें। तो 25 से 30 दिन के बाद जब कैटरपिलर खाना बंद कर देता है तो एक बैम्बू के टाइनी से चैम्बर में घुस जाता है। ठीक है, और वहां पे अपना कोकून बनाने लग जाता है। उसके बाद स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कोकून गेट अटैच। तो अब छोटे छोटे ट्रेज को अटैच कर दिया जाता है उन कोकून से। उसके बाद जो कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म है ये कोकून को स्पिन करने लगता है, बनाने लगता है, जिसमें विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ फिर अंदर वो बन जाता है। कोकून एक तरह का उनका घर हुआ, वो अपना एक घर तैयार कर रहे होते हैं जहां पे वो बड़े हो सकें। ठीक है, अब जो इन्होंने कोकून बनाया है ये यूज करते हैं हम सिल्क फाइबर बनाने के लिए। ठीक है, इन कोकून्स को हम क्या करते हैं सन के अंडर रखते हैं, मतलब सन की गर्मी देते हैं और उसके बाद उसको हम बॉईल कर देते हैं या फिर स्टीम कर देते हैं। ठीक है, जो सिल्क फाइबर है उसके बाद हम उसको सेपरेट कर लेते हैं गर्म करने के बाद और अच्छे से बॉईल करने के बाद। इस प्रोसेस को जब हम थ्रेड्स निकालते हैं कोकून से जब हम थ्रेड निकालते हैं सिल्क के लिए तो उसको हम कहते हैं रीलिंग द सिल्क। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे हम कोकून से थ्रेड निकाल रहे हैं सिल्क के लिए यूज करने के लिए। इसको हम कहते हैं रीलिंग द सिल्क। अब जो ये रीलिंग होता है ये स्पेशल मशीन्स में होता है जो कि अनवाइंड होती रहती है थ्रेड्स टू फाइबर और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। अब इससे हमें फाइबर मिलता रहता है, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। ठीक है, फिर फाइबर की स्पिनिंग होती है, सिल्क थ्रेड बनता है वो। ठीक है, और उसके बाद फिर सिल्क क्लॉथ में वो कन्वर्ट हो जाता है। जो भी वीवर होते हैं जो वीव करते हैं उसको ये इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ जैसे हम वुल निकालते हैं शीप से और हमें सिल्क मिलता है फ्रॉम सिल्क वॉर्म। अब आपके सामने ये वीडियो है, आप ये देख सकते हो कैसे वुल को शीप को हम रियर कर रहे हैं। ये पूरी वीडियो आप अच्छे से देखना। ये इसके बाल निकाले जा रहे हैं। ये बिल्कुल थिक फर है जिसको निकाला जा रहा है। ये देखो ये बिल्कुल उसके सारे वुल निकाल लिए गए हैं। ये देखो
इसकी पैकेजिंग हो रही है और इसको फैक्ट्री में अभी भेजा जाएगा। ठीक है, आपको फाइबर मिलता है और इसको फिर यान में कन्वर्ट किया जाता है और अलग अलग कपड़े बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि सिल्क हमें कैसे मिलता है। ये एग्स हैं सिल्क वॉर्म के। ये इनको मलबरी लीव्स खिलाया जा रहा है। ये बिल्कुल खाते रहेंगे इसको और अपना साइज इंक्रीज करते रहेंगे। ये इतने बड़े हो गए हैं साइज में। ये देखो अब ये थ्रेड्स बनाने लगे हैं। ये कुकून है, आप देख सकते हो, और इनसे फिर सिल्क थ्रेड बनाया जा रहा है। ये देखो, ये आप देख सकते हो अपने सामने सिल्क थ्रेड बन रहा है। ये देखो ये सिल्क के थ्रेड्स हैं। तो आपने वीडियो देखी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अब आप ये क्वेश्चन आंसर्स जो बुक में दिए हुए हैं, आप इसको प्लीज़ अटेम्प्ट करना और चेक करना कि आपको चैप्टर समझ में आया है या नहीं। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है इस चैप्टर में, और एक क्रॉसवर्ड है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर।